अब यहाँ देखिए नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, डोमेन और कोडोमेन नेचुरल नंबर है, फंक्शन एक्स पे पावर 3 है और ये कह रहा है कि 1 इंटू शो कर देने के लिए। तो ये सॉल्यूशन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, और इसको लेट करते हैं 1 के लिए क्या करते हैं, 1 के लिए एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू x2। क्यों हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 9 10, ठीक है, 9 27, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 6 नहीं 8 लगेगी, यहाँ 1 डालेंगे 1 का क्यूब 1 ही होगा, ये सब जानते हैं। 2 डालेंगे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 3 डालेंगे 3 का क्यूब 3 डालेंगे यहाँ, तो यहाँ भी तो 3 देंगे, 3 क्यूब 27, ठीक है। तो इसको सेट ए, इसका सेट बी कहेंगे। कोई भी एलिमेंट सेम इमेज, कोई भी दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं होता। यहाँ लिखेंगे 2 एलिमेंट have not same image in कोडोमेन, ठीक है। सेम इमेज नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, हेंस वन फंक्शन हो गया। अब इसको जो है 1 तो हो गया, अब जो है इनटू या ऑनटू चेक करते हैं। नो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर 3, इसको लेट कर लेते हैं वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई, और यहाँ पे एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई पे पावर 1/3, ये हो जाएगा ऐसा। क्यूब रूट। अब यहाँ देखिए नेचुरल नंबर तो कर रहा है, यहाँ पे 2 डाले क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्यूब रूट 2 हो जाएगा। तो क्या ये x नेचुरल नंबर होगा? कहने का मीनिंग मेरा ये है, यहाँ पे x है, यहाँ पे है क्यूब रूट हुआ है, x इक्वल टू यहाँ 3 दीजिए, ये निकलेगा नहीं। तो क्या ये नेचुरल नंबर हुआ? नहीं हुआ। x इक्वल टू वाई के प्लेस पे क्या देना है, 5 देना है। नेचुरल नंबर तो है 5, क्या ये नेचुरल नंबर x आया? y दिए नेचुरल नंबर, x आया नेचुरल नंबर? तो नहीं आया। तो एलिमेंट छोटा, यानी कि ये जो है 3 और 5 के लिए ऐसा और सा एलिमेंट होगा, बहुत सारा एलिमेंट होगा ऐसा जिसका प्री इमेज सेट ए में नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो इसका प्री इमेज होगा? नहीं होगा। यहाँ 4 है, इसका प्री इमेज नहीं होगा। तो एलिमेंट छूट रहा है ना, इनटू हो जाएगा। यहाँ पे कोई एक रीजन बता देते हैं, क्या बताएंगे, x इक्वल टू क्यूब रूट वाई, और ये लिखेंगे यहाँ 3, यहाँ पे लिखेंगे 2, नॉट बिलोंग्स टू एन। क्या ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में? नहीं। तो सो इट इज नॉट सो इट इज इनटू फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे ये जो है 10 नंबर का सेकंड पार्ट, ये करा फंक्शन जेड से जेड मैपिंग है, यानी फर्स्ट से ये जो है डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या देंगे, इंटीजर, यानी जेड को इंटीजर को शो करता है जेड। और ये फंक्शन एक्स क्यू है,
यहाँ पे कह रहा है कि एफ एक्स इज 1 और इनटू, दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए कि पावर क्या है, 3 है जो ओड नंबर है, और इंटीजर कह रहा है, मैपिंग जो है इंटीजर में है, यानी डोमेन और कोडोमेन इंटीजर है, तो 1 और इनटू होगा, एलिमेंट भी छूटेगा और दो एलिमेंट का एक इमेज कॉमन इमेज नहीं होगा। तो देख लेते हैं कैसे क्यों। यहां देखेंगे सॉल्यूशन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर 3, यहाँ पे एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेट करते हैं और x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 x1 इक्वल टू x2 नहीं आएगा तो मेनी 1। अब यहाँ देखेंगे x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब होगा या नहीं होगा। यहाँ पे 1 देंगे तो यहाँ 1, यहाँ 2 देंगे तो यहाँ एफ एक्स टू, तो यहाँ पे x2 क्यूब। अब देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर यहाँ पे देखने के लिए होगा क्या, क्यों होगा, कहाँ होगा, देखते हैं एक बार। यहाँ -1 1 2 -2 3 ये सभी ले सकते हैं और सब आएगा। यहाँ पे लेंगे 1 -1 2 -2 3 9 8 27, ठीक है, -8 कर दीजिए। अब देखेंगे यहाँ पे x के प्लेस पे कुछ भी, यहाँ -1 देंगे तो -1 का क्यूब और -1 का क्यूब तो -1 ही होगा, क्लियर बात। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 2 का क्यूब 8 होगा, -2 का क्यूब -8 होगा। यहाँ पे -2 देंगे तो यहाँ -2 का क्यूब, -2 का क्यूब को क्या हो जाएगा -8, 3 का क्यूब 27। कहने का मतलब कोई भी एलिमेंट, दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं हो रहा है, दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं हो रहा। 1 1 तो हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना लोग को x1 इक्वल टू x2, टू एलिमेंट 2 और मोर, 2 or more element have not same image, not same image, hence 1 1 हो गया। क्यों हुआ? कोई भी दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज नहीं हो रहा, एक का मैपिंग एक से ही हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट यहाँ पे देंगे तो कभी भी इक्वल हो जाएगा। तो ये जो हुआ 1 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको इनटू या ऑनटू ये प्रूव करेंगे कि इनटू है या ऑनटू है। उसके लिए अपना लोग क्या करते हैं, जो है एफ एक्स नो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको लेट कर लीजिए वाई, एफ एक्स को वाई भी कहते हैं, ठीक है। इसको एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू वाई पे पावर 1/3। अब देखेंगे y पे कोई भी वैल्यू डालेंगे तो क्या, y पे कोई भी वैल्यू डालेंगे तो क्या y के प्लेस पे क्या देना है, इंटीजर। क्या x इंटीजर आने वाला है? x इंटीजर आएगा तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अब देख लेते हैं। अपना लोग थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू वाई पे पावर 1/3 हुआ। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा y, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे एक चीज और, यहाँ पे x इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पे y के प्लेस पे 2 डालिए, 2 डालेंगे तो क्या ये 2 इंटीजर है
तो 2 इंटीजर है। क्या आप ये बताएंगे कि क्या x का वैल्यू इंटीजर आया? तो इंटीजर नहीं आया, ये इंटीजर नहीं आया, ठीक है, ये इंटीजर नहीं आया। तो ऐसा बहुत सारा है। यहाँ पे -2 डालेंगे, इंटीजर नहीं आएगा। कुछ भी डालेंगे, इंटीजर कुछ भी नहीं, कुछ ऐसा वैल्यू डालेंगे यानी कि कुछ छूटेगा। जैसे यहाँ पे 2 छूटेगा, 5 छूटेगा, -2 छूटेगा, -7 छूटेगा, ये सभी छूटेगा, -4 छूटेगा, 4 छूटेगा, ये सब छूटेगा। इंटीजर तो है, वह डालते हैं। x तो इंटीजर नहीं आता है ना, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे कोई एक रीजन लिखेंगे जिससे ये पता चले कि एलिमेंट छूट रहा। एक भी एलिमेंट छूटा इंटू हो जाएगा। यहां लिखेंगे x इक्वल टू रूट अंडर रूट क्यूब रूट 8, यहां पे 2 डालिए, 3 डालिए, कुछ भी डालेंगे। नॉट बिलोंग्स टू जेड, क्या जेड है x, वह डाले, ये y जो है y के प्लेस पे 2 दिए। 2 तो इंटीजर है, आया नहीं आया। क्या कहेंगे, एलिमेंट छोटा छूट गया, लिख देंगे इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। अब ये इनटू फंक्शन हो गया। यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखेंगे ये 1 प्रूव्ड हो गया और इनटू प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो लिख देंगे आंसर के नीचे में, यहाँ पे लिख देंगे दिस फंक्शन इज 1 इनटू प्रूव्ड, ठीक है। तो यहां लिख देंगे, यहां तो जगह नहीं बचा, यहां पे हम लिख देते हैं दिस फंक्शन इज 1 इनटू प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हुआ, यहाँ पे 1 प्रूव्ड हुआ, यहाँ पे इनटू प्रूव्ड हुआ। 1 इनटू, इसको पहले राइट डाउन कर लेंगे, उसके बाद उसको राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो राइट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब ये फंक्शन जो 11 नंबर में दिया हुआ है, ये R टू R जो है ना, ये रियल नंबर से रियल नंबर मैपिंग है, यानी डोमेन और को डोमेन दोनों रियल नंबर है। फंक्शन है sin x, कह रहा है कि इसको शो कर दीजिए, नो 1 है, नो अनटू है, यानी कि ये मेनी 1 इनटू फंक्शन है, ठीक है, शो करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन में fx इक्वल टू sin x, ठीक है। अब इसको लेट करते हैं fx1 इक्वल टू fx2, और ये जब fx1 इक्वल टू fx2 लेट किए, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा तो 1 x1 इक्वल टू x2 नहीं आएगा तो मिनी 1 यानी ऑन 1 नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे 1 लगेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा sin x1 इक्वल टू sin x2, ठीक है। यहाँ 1 fx1 तो यहाँ sin x1, यहाँ fx2 तो sin x2, समझ रहे हैं। यहाँ 1 लगाएंगे, यहाँ 1 लगेगा, यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक बात तो जानना पड़ेगा कि ये जो sin x जो है कहां से कहां जाएगा, यानी इसका डोमेन रेंज क्या क्या होगा और डोमेन क्या क्या होगा, ठीक है। डोमेन और रेंज देखेंगे। sin x जो है डोमेन, यहां जो है रेंज ऑफ sin x इज कहां से कहां, तो -1 से 1। sin x यानी x के प्लेस पे कुछ भी डालेंगे, sin x जो है ये x के प्लेस पे कुछ भी डालेंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो -1 और 1 के बीच आएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट के विषय में जानते हैं। ये ब्रैकेट क्या कर रहा है कि ये के अंदर जो होता है, तो ये वैल्यू -1 से 1 तो होगा, उसके बीच की सारी वैल्यू, और ये -1 और 1 भी इंक्लूड होगा, यानी वो भी रहेगा, ठीक है। तो ये sin x कहां से कहां जाएगा, -1 से 1 के पास, ठीक है, उसके बीच में ही रहेगा। और
कोडोमेन तो रियल नंबर लिए, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ग्राफ में अगर चलेंगे यहाँ पे तो साइन एक्स यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, और यहाँ पे साइन 0 होता है। तो इसका जो है कुछ इस प्रकार बन ऐसे चलता है, ये भी इस ऐसे चलता है। तो देखेंगे यहाँ पे अगर यहाँ पे कहेंगे 1, यहाँ कह देंगे -1, और देखिए यहाँ पे 1 और -1 के बीच में है, कहीं ऊपर ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू डालेंगे, यहाँ है मान लेते हैं पाई/2, यहाँ है पाई, ठीक है, यहाँ है 3π/2। तो कभी भी चलेंगे यहाँ हो जाएगा -π/2 और ये हो जाएगा -π, ठीक है। तो कभी भी चलेंगे, कहीं भी चलना है, कोई भी वैल्यू डालेंगे, कहने का मतलब मेरा ये है कि x के प्लेस पे कोई भी वैल्यू डालेंगे साइन में, x के प्लेस पे कोई भी वैल्यू डालेंगे, थीटा के प्लेस पे कुछ भी वैल्यू डालेंगे, तो -1 और 1 के बीच में ही कोई वैल्यू आएगा। इसीलिए ये जो रेंज होता है -1 और 1 के बीच में ही आता है। तो समझ रहे हैं। और ये कोडोमेन जो कह रहा है कि रियल नंबर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक चीज और, यहाँ पे देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ देखिए साइन 0 के पास भी 0 है, साइन 0 के पास 0 है, और पाई के पास भी 0 है, ठीक है। यहाँ 2π भी होगा, 2π होगा, यहाँ भी 0 है। तो क्या मिनिमम हुआ? 0 के पास भी 0, पाई के पास 0, 2π के पास 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2-3 वैल्यू डाले, 4 वैल्यू डाले x के प्लेस पे, तो एक वैल्यू दे रहा है, केवल 0 दे रहा है, ऐसा और सारा होगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है, यहाँ जो है π/2 के पास 1 हुआ, यहाँ π/2 के पास 1 हुआ, यहाँ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 5π/2, यहाँ भी 1 हो जाएगा। ऐसा होगा, तो ये मिनिमम हो गया, ग्राफ से समझते हैं। और यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा अलग से, तो यहाँ पे जो है मान लेते हैं साइन है, साइन x है, यहाँ पे साइन 0 डिग्री देंगे, 0 हो जाएगा, साइन 0 होता है। साइन क्या करेंगे, यहाँ पे पाई दीजिए, ये हो जाएगा 0, साइन पाई भी 0 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि दो वैल्यू डाले, क्या एक वैल्यू आया 0, मिनिमम हो गया, यानी 1 नहीं हुआ, ठीक है। तो ये 1 कभी नहीं होगा। साइन 0 डिग्री इक्वल टू साइन पाई इक्वल टू 0। देखेंगे दोनों के प्लेस पे, यहाँ x के प्लेस पे 0 दिए, साइन 0 साइन पाई, दोनों के प्लेस पे x के प्लेस पे दिया, और रिजल्ट आया 0। और भी सारे देंगे जो वो भी आएगा, निगेटिव में देंगे वो भी आएगा। तो यहां लिखेंगे 2 एलिमेंट हैव सेम इमेज इन कोडोमेन, hence not 1 ये 1 नहीं ना हुआ। समझ रहे हैं, ग्राफ से भी समझा दिए कि देखिए यहाँ पे, यहाँ भी 0 हुआ, 0 के पास भी, पाई के पास भी, 2π के पास भी, यहाँ देखेंगे -π के पास भी 0 हो गया। तो कहने का मतलब 2-3 वैल्यू डालेंगे, 4 वैल्यू डालेंगे, तो ये 1 देता है, तो मिनिमम हो जाएगा। 0 के पास भी 0, 0 के पास भी 0, पाई के पास भी 0, और भी चलेंगे वो भी 0। यहाँ पे लिख देंगे साइन 2π, वो भी 0, ठीक है, मिनिमम हो जाएगा, 1 नहीं रहेगा। अब चलेंगे यहाँ पे आगे। अब कह रहा है कि इनटू है या ऑनटू है, इसको शो कर दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे fx इक्वल टू साइन x, ठीक है, इसको लेट कर लीजिए y, यहाँ पे लिखेंगे साइन x इक्वल टू y। तो क्या x इक्वल टू सकते हैं, x इक्वल टू साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y, ठीक है। तो
यहाँ पे देखेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं, समझ में आएगा। यहाँ पे देखने के लिए जिससे कि क्लियरिटी बना रहे, ये देखेंगे जो क्या करेंगे, यहाँ -1 से 1 आया तो कहने का मतलब क्या, y = 5 आएगा। यहाँ पे 5 आ सकता है, कहने का मेरा मीनिंग ये है कि यहाँ पे x पे कोई भी वैल्यू डालेंगे रियल नंबर से तो क्या y रियल नंबर आएगा। साइन कभी भी कुछ देगा -1 से 1 देगा, और रियल नंबर में तो बहुत सारा आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, -5 आएगा, तो ये नहीं होगा। क्या ये जो है y = 5 बिलोंग करेगा? बिलोंग नहीं करे। तो यहाँ पे हमारे कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालेंगे तो y 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, तो एलिमेंट छूटेगा। जब छूट जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन have not pre-image in क्या domain, hence into function। सभी एलिमेंट के लिए क्या इसमें प्री इमेज उपलब्ध है? नहीं है। सभी एलिमेंट के लिए यहाँ पे प्री इमेज उपलब्ध नहीं है, नहीं होगा, कोई एलिमेंट छूट जाएगा, हेंस इनटू फंक्शन नॉट ऑन टू नॉट। ठीक है, मेरा मीनिंग ये हुआ एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है होगा इन डोमेन में, हेंस इनटू फंक्शन, ये इनटू हो जाएगा, एलिमेंट छूट जाएगा ना, इसका सभी एलिमेंट का प्री इमेज में नहीं होगा, हेंस इनटू फंक्शन, और जो इनटू फंक्शन होगा वो ऑन टू नहीं होगा। यहाँ पे शो हो गया नॉट 1 1 और नॉट ऑन टू, सो फंक्शन इज not 1 1 not on 2। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लेंगे, उसके बाद इसको राइट डाउन कर लेंगे।